प्रेज द लॉर्ड। एक भाई ने मेरे पास कमेंट किया था और उन्होंने मेरे से पूछा था, दीदी एक भली पत्नी अपने पति के प्रति कैसा रहना चाहिए। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ, मैं उनको नहीं, मैं हर एक औरतों को बता देना चाहती हूँ, अगर आप भली पत्नी हैं तो आप अपने पति के प्रति कैसा रहना चाहिए। अगर हम बाइबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है। इफिसियों का पत्री 5 का 33 अध्याय में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन यूं कहता है, पर तुम में से हर एक अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखो। परमेश्वर का वचन यहाँ साफ कहता है, किसको कहता है? पतियों को कहता है कि अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रखो। और उसके नीचे देखा जाए तो परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार कहता है, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। यहाँ परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि पत्नियां अपने पति का भय माने। आजकल बहुत सी जगह देखा जाए ना मेरे प्रियो, तो पत्नियां अपने पति का भय नहीं मानती। बहुत से ऐसे पति होते हैं जो अपने पत्नी से प्रेम करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उनको हर खुशी देते हैं। पर पत्नियां ऐसी होती हैं जो अपने पति का आदर नहीं करती, अपने पति का भय नहीं मानती और वो अपनी मनमानी करती हैं। पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है, अगर आप भली पत्नी हैं तो आप अपने पति का भय मानेंगी। एक पति क्या चाहता है अपने पत्नी से? यही चाहता है कि वो मेरी सेवा करे और मेरे परिवार की सेवा करे। आपको पता है मेरी बहनों, पति जो होते हैं ना, वो दिन भर काम काज करते हैं। वो किसके लिए काम करते हैं? कि आपका पेट पाल सके, आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। वो अपने परिवार के लिए कमाते हैं। और पति भी उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि पत्नियां मेरा भय मानेंगी, पत्नियां मेरा आदर करेंगी। बहुत सी ऐसी पत्नियां होती हैं कि कहीं जाती हैं तो अपने पति से बता के नहीं जाती, वो अपनी मनमानी करती हैं। पर अगर आप ऐसा करती हैं तो आप बहुत गलत करती हैं। परमेश्वर ने पति पत्नी को एक दे बनाया है। अगर पति आपसे प्रेम करता है, आपका आदर करता है, तो पत्नियों का भी फर्ज होता है कि अपने पति का भय माने। परमेश्वर का वचन यहाँ साफ कहता है, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। अगर हम बाइबल से देखा जाए तो बहुत जगह परमेश्वर का वचन कहता है कि पत्नियां अपने पति का आदर करें, पत्नियां अपने पति का भय माने। पर बहुत से ऐसी पत्नियां होती हैं जो अपने पति का भय नहीं मानती और उनका आदर नहीं करती, जिसके कारण उनके घर का जो संतुलन होता है वो धीरे धीरे डगमगा जाता है और वो घर कभी नहीं बच सकता है। परमेश्वर ने आदम के लिए एक स्त्री को बनाया था। परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, तो परमेश्वर ने बड़ा प्यार से स्त्री को बनाया और पुरुष की पसली को निकाल के स्त्री में डाला और स्त्री में जान आ गया। आप अगर देखेंगे, पति अगर दुखी होता है तो वो सबसे पहले पत्नी को खोजता है। क्यों खोजता है? क्योंकि उसको पता है पत्नी के पास जाएंगे तो पत्नी मुझे दिलासा देगी। पर बहुत सी ऐसी पत्नियां होती हैं जो अगर पति से कोई काम बिगड़ जाता है तो पत्नियां उनके ऊपर चढ़ बैठती हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्या है, कैसे है? पर मैं उन बहनों से कहना चाहती हूँ, अगर पति से कोई गलती होता है तो पत्नी का काम है उसे दिलासा दिलाना और उसके आर्थिक रूप में मदद करना। परमेश्वर ने शुरू में ही आदम के लिए हवा को बनाया था कि हवा आदम का सहायता कर सके। वैसे ही मेरे प्रियो, शादीशुदा जिंदगी में पति के लिए पत्नी होती है। मैं हर एक पत्नियों से कहना चाहती हूँ, आप ऐसा ना करें। अगर आप अपने पति के साथ ऐसा करती हैं तो आप बहुत गलत कर रही हैं। आपका घर इस प्रकार नहीं बस पाएगा। आप अपने गलतियों को सुधारें और एक भले पत्नी बने, जिससे आपका परिवार एक साथ रहे और आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।